कोहली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले ही बाहर होके 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। पिछले एक साल में Where are we going to place our superstars? I'll call them superstars. अभी दरअसल मसला ये हुआ कि पिछले 5-6 साल में किसी ने भी शायद बाबर को, रिजवान को ये नहीं बताया कि आपको स्ट्राइक रेट पे मजीद तवज्जो देनी है। बताने की जरूरत है शायद साहब। इतना कर करके आप छोटी टीमों से इनके साथ हारे हैं। कोच होता है, ऐसा तो नहीं है आप यूएसए से हारे हैं। I am only talking about T20. उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो था वो क्वेश्चनेबल था, और अब उस क्वेश्चनेबल को ना सिर्फ सलमान आगा ठीक करेगा बल्कि माइक हैसन बीइंग द लीडर जिसको जवाब देना है वो सही करेगा। अगर वो सही होंगे तो वो टीम में जगह। जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनिस्तान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, तो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। उनके अलावा तो पहले भी कोई नहीं था। फखर जमा किसी ज़माने में होते थे, कुछ अर्सा शाहीन अफरीदी बॉलिंग में रहे T20 में, अब वो भी बहुत पीछे चले गए। ज़्यादातर प्लेयर की तनज़ली हुई है। खेले, परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट में, लेकिन एक टाइम हर चीज का 2016-15 के डेब्यू किया हुआ है, 10 इयर्स हो गए, तो आपका डाउनफॉल तो आता ही है। तो उसके लिए आपको एक मुकाम पे स्टे रहने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। आप क्या समझते हैं जो हमारे अभी दरअसल मसला ये हुआ कि पिछले 5-6 साल में किसी ने भी शायद बाबर को, रिजवान को ये नहीं बताया कि आपको स्ट्राइक रेट पे मजीद तवज्जो देनी है। बताने की जरूरत है शायद साहब। इतना कर करके आप छोटी टीमों से इनके साथ हारे हैं। कोच होता है, ऐसा तो नहीं है आप यूएसए से हारे हैं। I am only talking about T20. उनका स्टाइल ऑफ प्ले जो था वो क्वेश्चनेबल था, और अब उस क्रिकेट अगले साल खेलने को काफी हमको मिलेगी। और देखें हर साल यही होता है, जो हर दौरानिया हम लोग दूर दूर तक नजर नहीं आते आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में, लेकिन अब जब हम मैच खेलेंगे ज्यादा तो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे, उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, टीम को भी आगे आने का। और जिस तरह से इंडिया ने किया हुआ, इंडिया 2005 में किया था, 2005 में फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को पैसा मिल रहा था, आईपीएल नहीं आई थी। आज ये नहीं बोलना कि यार इंडिया के पास पैसा ज्यादा है, आईपीएल नहीं आई थी, जितना उनका पास पैसा है ना। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बाबर आजम और रिजवान को टीम से बाहर कर दिया गया है, और दोस्तों उनकी जो T20 की जो रैंकिंग है वो भी उनकी बहुत बेकार हो गई है, वो टॉप 10 से बाहर हो गए। अब दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान की मीडिया का जो दिमाग जो जा रहा होगा वो जा रहा होगा BCCI की तरफ, यानी कि हो सकता है कि BCCI ने इनको बाहर निकलवाया, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पाकिस्तान वाले खुद बोल रहे कि भाई बाबर और इसकी जो रिजवान की परफॉर्मेंस है बिल्कुल बकवास है पिछले कुछ सालों में, और इन्होंने इस लायक नहीं है कि T20 में रुक जाए। तो उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि भारत के खिलाड़ी जो सारे के सारे भाई टॉप में बैठे हुए हैं और अच्छी खासी रैंक लेकर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं भाई इनके बॉलर की, इनका बॉलर भी कोई नहीं है, दिखाई दे रहा है दूर दूर तक कोई बॉलर नहीं है इनका दूर दूर। या कहाँ किसी टाइम पे साइंस साहब जी जिनके पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते थे, हरीश राव, अब कोई भी टॉप 10 में भी दिखाई नहीं दे रहा। तो उनकी हालत ये हो गई है कि ये ना कहीं भी मतलब किसी भी उसमें अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान का क्रिकेट इस समय से तबाह हो चुका है और कुछ नहीं है। दोस्तों आओ देखते हैं और क्या कहा है इन्होंने। रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर्स में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुँचे हैं। लेकिन जहाँ पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊं, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे ही इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था। हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि इस जो ये खराबी है उसका आगाज कहाँ से हुआ। इस खराबी का आगाज यहाँ हुआ कि वर्ल्ड कप में एक अहम मैच होना था पाकिस्तान टीम का। उस वक्त की एक आला शख्सियत थी पाकिस्तान की, उसने एक हमारे जो कैप्टन थे सरफराज उन तक पैगाम पहुंचाया कि जी इस मैच में आपको टॉस जीतकर ऐसा करना है,
सरफराज ने वो नहीं किया, और ज़ाहिर उनका अकेले का डिसीजन था नहीं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद सरफराज ज़ेरे अताब आए, उन आला शख्सियत ने कहा कि इसको कप्तानी से हटाओ। हालांकि पता नहीं कितनी सीरीज वो जीते हुए थे, बाकायदा प्लान किया गया कि उनको फिर उसके बाद कैप्टनसी से वो हटे। वहां से ग्रेजुअली हमारी टीम खराब होना शुरू हुई। ओके, बीच में एक आध जगह परफॉर्मेंस बेहतर भी हुई, थोड़ा ऊपर भी है, लेकिन एक तबाही की बुनियाद वहां से डाल दी गई थी। तो जो इंटरफेरेंस हुई, जो एक उससे शुरू हुई क्रिकेट हमारी खराब हुई। लेकिन अब अगर हम देखें 8 पे आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के अभी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखें, ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है बांग्लादेश रैंकिंग में, हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आगे खेल रहा है, उसको भी मिल रहा है। तो ये है कि गेम जो आज थोड़ा सरसरी तरह करेंगे, डिटेल मैंने ना प्रोफेशनल से बनवा रहा हूँ, वो बन जाएगी तो फिर आपको दिखाऊंगा। राशिद भाई वो तो ठीक है, ये आपने बड़ी कमाल बात की है, ये डेप्थ की बात है। एक अगर मैं क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स में देखूं, नॉट ओनली देयर रिकॉर्ड जो आपने कल दिखाया, जहां से मेरा दिल उदास हुआ, आपने कहा इमोशंस नहीं लानी, लेकिन मैं सोचता हूं कि एजाज खापरा, तस्लीम आरिफ, इत्शामुद्दीन, फिर 80s में बेतहाशा वो बाबर होते थे, ठीक है, उसके बाद वो हसनैन काजिम, जाफर नज़ीर, वो अल्लाह बख्शे वो जो हमारे हु डाइड ऑफ कैंसर यार, मुल्तान वाले, बड़ा ही कमाल, आमिर बशीर, यार ये लोग पाकिस्तान नहीं खेले। मतलब आज का स्टैंडर्ड देखें, मैं मजाक के अलावा मैं बहुत ब्लंटली कहूंगा, ये 95% जो हमारा क्रिकेटिंग स्टॉक है ये 1980 और 90 की दाई या इवन 1970s में, ये अलियास भाई सर ये पीसीबी के दरवाजे के बाहर तक नहीं आ सकते थे उस पार्ट में। ऐसा ना बोले, इतने जज्बाती साइड पे करें यार, देखिए नहीं क्वालिटी नहीं, आप पोचे ना डालें, क्वालिटी नहीं है। क्या निकाला आपके पास? कुछ एविडेंस है ऐसा? दे मुझे तो मैं दिखाऊंगा। क्या नहीं, मैं कह रहा हूँ आप पोचे ना डालें, इनको आप डिफेंड ना किया करें, नहीं है क्वालिटी। नहीं क्वालिटी मैं तो कंपेयर करना चाहूंगा ना, अगर आप कर रहे हो ना मैं करना चाहूंगा। किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं आप बताएं? चलो मैं अच्छा एक काम करता हूँ, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैंने इस दौर में भी देखा हुआ प्लेयर को, उस दौर के भी देखा हुआ, ठीक है। अगर स्टैट्स निकालेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे, आप बोले। नहीं सर, उसमें सिर्फ स्टैट्स नहीं होते, उसमें क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी होता है। मैं लोग हवाई बातें नहीं करता, ठीक है ना सर। मैं स्टैट्स निकाल के चलें, मैं ये मानता हूँ कि इनके स्टैट्स बेहतर नहीं होंगे, चलें, ये आपका मेरा चैलेंज है, मैं निकालता हूँ जो डिजर्विंग प्लेयर्स तब नहीं खेले 70s 80s। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी जो ओडीआई रैंकिंग है वो भी 7-8 है, और जो T20 रैंकिंग है वो भी 8वें नंबर की है। अभी इन्होंने 9वें नंबर की बांग्लादेश की टीम को हराया है। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी क्रिकेट की हालत क्या हुई पड़ी है। 8वें नंबर पर पहुंच चुके पाकिस्तान, लेकिन फिर भी बैठ के बकवास करना इनको आता है कि पाकिस्तान की टीम ये है वो है। तो दोस्तों यही सब इनके क्रिकेट में चल रहा है और कुछ भी नहीं है। बाबर थे वो उन्होंने बाहर कर दिया, रिजवान को बाहर कर दिया, नए नए बंदे बुला लिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें हमारे, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।